हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड साक्षी प्रधान विद यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जो रिलेटेड है आपका इकोनॉमिक ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट के सब्जेक्ट से। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ठीक है, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इवैल्यूएट द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ कैन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेशन बी मेड मोर यूजफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है कि भाई हमारी एजुकेशन का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और किस तरीके से एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है हमारी अच्छी बनाने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम रोल ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज वेल्थ एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? जब हमारी वेल्थ में इंक्रीजमेंट होता है या हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीजमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्प करता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज करना या फिर इम्प्रूव करना हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आगे, जो कि है आपका रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दीज आर द 7 पॉइंट्स, दीज आर द 7 रोल्स ऑफ द एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि सबसे पहला आपका अवेयरनेस। ठीक है, second is your rises standard and the quality of life. Third, solve the economic problem. Fourth, personal development imparts quality skills and the knowledge, reduce poverty and reduce inequality. तो इसको हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से एजुकेशन का यहाँ पर रोल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो अवेयरनेस के अंदर क्या बोला है कि एजुकेशन इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन हेल्प करता है, प्रमोट करता है कि वो किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ करे थ्रू द किसके थ्रू? अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी। किस तरीके से वो जेंडर इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी वगैरह होगी, सब कुछ आपकी इसी में आ जाएगी। किस तरीके से वो अवेयरनेस फैलाए, किस तरीके से वो रिड्यूस कर सकते हैं पॉवर्टी को अवेयरनेस के थ्रू, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन, इम्प्रूव द हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें राइजेज स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने क्या पढ़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि जब हमारा इंक्रीज़ होगा वेल्थ में या जब हमारा इंक्रीज़ होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ में, तब जाके हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली हमारा जो एजुकेशन है वो इन्हीं सभी चीज़ों को इंक्रीज़ करता है, इन्हीं सभी चीज़ों को हेल्प करता है इंक्रीज़ करने में। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि एजुकेशन हेल्प टू राइज एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एजुकेशन मदद करता है इंक्रीज करने में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को या क्वालिटी ऑफ लाइफ को, या उसको इम्प्रूव, अगर बेहतर है तो और बेहतर बनाने के लिए, अगर बेहतर नहीं है तो उसको इंक्रीज करता है कि वो बेहतर बन सके। ठीक है, इनकम अर्निंग की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, उसको इन्हांस करना और आगे तक बढ़ा के लेके जाना। वेल्थ कब बढ़ेगी? जब हम अर्निंग करेंगे। ठीक है, जब हम ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग होंगे और ज़्यादा वो पैसे कमाएंगे तभी तो हमारा वेल्थ इंक्रीज़ होगा, राइट। किस तरीके से? जब हमारा वेल्थ इंक्रीज़ होगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज़ होगी। अगर हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को या अपने वेल्थ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, तभी जाके हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फिर आपका है सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आप सभी को पता है कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पे दोनों पे ही हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, राइट। बेसिकली माइक्रो लेवल पे हम स्मॉल लेवल पे करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी, और मैक्रो लेवल पे हम लार्ज को करते हैं। तो बेसिकली उसका एजुकेशन का क्या रोल है वहाँ पर? एजुकेशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू मेकिंग द पीपल एजुकेटेड। एजुकेशन का सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं होता कि लोगों को एजुकेट करना। अगर हम बेसिकली अपनी बात करें तो हम किस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ पा रहे हैं, किस तरीके से हम ये जान पा रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? थ्रू द एजुकेशन, थ्रू द नॉलेज, राइट। तो यहीं पर ये बात बोली हुई है कि एजुकेट ही होना सिर्फ एजुकेशन का ये रोल नहीं होता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन एजुकेशन के थ्रू वो माइक्रो लेवल पे जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जो जिसमें रुकावट आ रही है कि वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है इकोनॉमिक हमारा और डेवलप नहीं हो पा रहा है, उन सभी चीज़ों को कम करना, उन सभी चीज़ों को सॉल्व करना, उन सभी चीज़ों को हटाना हमारा ये एजुकेशन करता है। लाइक यहाँ पर लिख भी रखा है कि पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, पॉपुलेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की। अब आप ये सोचोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो पर्सनल डेवलपमेंट कैसे आएगा?
देखो, अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, आपने तो पढ़ा ही होगा मैक्रो में कि भाई अलग अलग फर्म्स को बनकर आपका एक इंडस्ट्रीज़ बनता है। वैसे अलग अलग इंडिविजुअल में जब डेवलपमेंट होगे उसी तरीके से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। ये नहीं है कि अगर पूरा देश में जितने लोग हैं उन सब का जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा तभी जाके हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि इफ़ अ पर्सन इज एजुकेटेड थ्रू द एजुकेशन, अगर एजुकेशन के थ्रू पर्सन एजुकेट होता है वो अपनी इम्प्रूव कर सकता है या डेवलप कर सकता है पर्सनालिटी वाइज, मेंटल स्टेबल वो रह सकता है, मेंटल एबिलिटीज़ को वो आगे बढ़ा सकता है, जिसके कारण वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है टू द नेशन, टू द इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारा इम्पार्ट्स क्वालिटीज स्किल्स एंड द नॉलेज। ठीक है, अब एजुकेशन के थ्रू किस तरीके से हम अपनी इम्पार्ट कर सकते हैं क्वालिटी स्किल्स को। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पीपल जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो गुड क्वालिटी स्किल्स को इम्पार्ट कर सकते हैं, अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। साथ साथ में उसके कारण वो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को जब वो इन्हांस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेंगे और वो इनकम अर्निंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा गेट मोर अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर गेट मोर अपॉर्चुनिटी का कहने का मतलब ये है कि अगर एक अनएजुकेटेड पर्सन है और एक एजुकेटेड पर्सन है और अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए ही सेम है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट उस अपॉर्चुनिटी का कौन उठा पाएगा, जो एजुकेटेड पर्सन होगा, क्योंकि अनएजुकेटेड पर्सन तो नहीं उठा पाएगा ना वो बेनिफिट, क्योंकि वो अनएजुकेट है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस पॉवर्टी। अब रिड्यूस पॉवर्टी का क्या रोल है हमारी एजुकेशन में। एजुकेशन सबसे बड़ा की पॉइंट है हमारा रिड्यूस करने का पॉवर्टी। किस तरीके से कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो वो कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं तो करेगा, पैसे कमाएगा ही कमाएगा और एक तरीके से कंट्रीब्यूशन भी दे पाएगा टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अगर कोई पर्सन एजुकेटेड ही नहीं है और वो पॉवर्टी लाइन में है तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। तो पॉवर्टी का जो बेसिक पॉइंट्स है पॉवर्टी को ख़त्म करने का, वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपनी पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी इंडिकेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। लास्ट जो हमारा पॉइंट है रोल का, वो है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। अब किस तरीके से रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी होती है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी थ्रू द एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हमें, क्योंकि हम बेसिकली एजुकेशंस के रोल पढ़ रहे हैं, ठीक है, टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बेसिकली हम एजुकेशन के थ्रू ही हम अपनी रिड्यूस कर सकते हैं इनइक्वालिटी को। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है इट्स हेल्प्स टू प्रमोट इक्वालिटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल, दे गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स, इक्वल इनकम एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको रूल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी एजुकेशन का हमारी इंडिया में इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहला है आपका इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सेकेंड इज़ योर प्रोडक्टिविटी, थर्ड इज़ योर रिड्यूस पॉवर्टी, फोर्थ इज़ योर women empowerment, fifth social development, sixth is your health awareness and seventh is your child help foundations। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को ये कंसिडर किया हुआ है कि वो बैकबोन है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होती है उसके थ्रू क्या क्या हम कर सकते हैं, इम्प्रूविंग कर सकते हैं टेक्निकल एंड क्रिएट्स कर सकते हैं हम अपने स्किल लेबर फोर्स में, जिसके कारण एक ह्यूमन डेवलपमेंट इन्हांस कर सकता है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज़ योर प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी मेजर्स करता है हमारी इफ़िशियंसी विद द रिसोर्सेज को, बोथ ह्यूमन एंड द मटेरियल। ठीक है, अब किस तरीके से वो गुड्स को कन्वर्ट करता है, नेचुरल गुड्स को कन्वर्ट करता है एक फाइनल गुड्स में, गुड्स एंड सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करता है, वो लेबर प्रोडक्टिविटी की यहाँ पर बात हो रही है। अब इंडिया पे वो लेबर प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ क्या है 2021 में, इम्प्रूवमेंट, मतलब देखो इम्प्रूवमेंट ही हुआ है प्रीवियस ईयर से, 2020 से 2021 तक ये बता रखा है कि इंडिया का जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हुआ है बाय द 3.55% दिसंबर 2021। और अगर हम कंपेयर करें टू द ग्रोथ ऑफ द प्रीवियस ईयर जो 2020 था, वो था आपका 1.41%। ओके, सेकेंड पॉइंट ये बताता है हमें जो हमारी इंडिया का ग्रोथ है, ठीक है, इंडिया का जो लेबर प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ है वो अपडेट होता रहता है ईयरली।
हमारे पास जो अवेलेबल डाटा था वो हमारे पास था 2020 का, 2021 का। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, 1992 दिसंबर 2001 तक वहाँ पर डाटा अवेलेबल है। मैं आपको एवरेज बता देती हूँ जो ग्रोथ हुआ है हमारा 1992 से 2001 के बीच। हमारा इंडिया का जो लेबर प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ है वो हुआ है आपका 52.8%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप पेन कॉपी लेके इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने रिड्यूस पॉवर्टी की। तो रिड्यूस पॉवर्टी में क्या बोला है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हेल्प करता है, रिडक्शन करता है हमारी पॉवर्टी में। किस तरीके से? अब देखो, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसी तरीके से हमारी पॉवर्टी में भी एक तरीके का हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। और हमारी पॉवर्टी में रिडक्शन किससे आएगा? बहुत सारी वेज हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के, लेकिन जो सबसे पहला है वो है आपका एजुकेशन। तो इसी तरीके से ये लिंक करता है पॉवर्टी और एजुकेशन का कि भाई अपने मतलब वो पीपल को एनकरेज करता है कि वो अपने बच्चे को भेजें स्कूल में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और ये होप से भेजें कि कहीं ना कहीं वो लोग ही हमारे कंट्री को एक कंट्रीब्यूशन देंगे और हमारी कंट्री में बेटर तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट टू सेट द डायरेक्ट द पार्ट टूवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी। ये एक सेट करता है पार्ट टू जेंडर इक्वालिटी के बीच, रिड्यूस करता है पॉवर्टी और इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक का ग्रोथ कर पाएँ। ठीक है, जब हमारी इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा तभी हमारी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा, ये इसको मत भूलना। ठीक है, तो वुमेन कंट्रीब्यूट किया है हमारी कंट्री में जीडीपी में, वो क्या है 18%, और उसके पास एक बहुत अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो इस परसेंटेज को और इंक्रीज़ कर पाए। ठीक है, और इम्प्रूव कर पाए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को। ठीक है, जिसके कारण हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी इंडिया का जो है वो लो लेवल से हमारा मीडियम लेवल पे शिफ्ट हुआ है, और जो इंडिया की रैंक है वो है 127। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ अवेयरनेस, और जो हमारी इंडिया है वो 195 कंट्रीज से रैंक कर रही है 154th में टर्म ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर। ठीक है, जो हमारा इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशन है वो भी इंक्रीज़ हो गया है 64 to 68 बिटवीन द ईयर ऑफ द 2005 एंड 2015। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन के बारे में। तो चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन आपका नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप एनजीओ भी बोल सकते हो। उसका हेडक्वार्टर्ड आपका है मुंबई में और हैविंग अ पैन इंडिया। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन प्रोवाइड करवाता है हमें गुड क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन फैसिलिटीज़। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ विद द इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ये नहीं है कि भाई रिच को ही ट्रीट करेंगे पुअर को नहीं करेंगे, या पुअर को ही ट्रीट करेंगे रिच को नहीं ट्रीट करेंगे। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देकर सब कुछ इक्वली बेस्ड, इक्वली ट्रीट कर यहाँ पर बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है रिलेटेड टू हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, और यहाँ पर कोशिश किया जाता है कि वो किस तरीके से अपने क्वालिटी ऑफ गुड्स को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पर इम्प्रूव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि इंडिया डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो इलिटरेट हैं, जो इस ब्राइट फ्यूचर को, जो हमारी ब्राइट फ्यूचर कंट्री में होने वाली है, उसको एक तरीके से अचीव करने नहीं दे रहा है कहीं ना कहीं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि जितने भी हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के बच्चे हैं या फिर आपके यूथ हैं, वो हर एक तरीके से एजुकेटेड हो, वेल मैनर्ड में। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अपनी लर्निंग में। ठीक है, उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन होता है, उनके पेरेंट्स के पास लैक ऑफ एजुकेशन होता है, जिस तरीके से वो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते। आप देखते होंगे कि जो पर्सन एजुकेटेड है ना, उनके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे ही होंगे, लेकिन जो पर्सन अनएजुकेटेड है, जिसको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ के बारे में, उसके बच्चे भी आजकल अनएजुकेट ही हो रहे हैं, क्योंकि उनको लैक ऑफ अवेयरनेस है वहाँ पर। ठीक है, और वो कोशिश करते हैं कि वो इस चीज़ को ओवरकम करें और हमारी इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में इन सभी चीज़ों को रिमूव करके एक लिटरेसी यहाँ पर लेकर आए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।